नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है हमारे इस विशेष सेशन में। आज हम एमएस एक्सेल में एक ऐसा शानदार फार्मूला सीखने वाले हैं जो आपके डाटा को ढूंढने और प्रबंधित करने के तरीकों को पूरी तरह आसान बना देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वी लुकअप फार्मूला की, जिसका उपयोग बड़ी से बड़ी शीट में से किसी भी वैल्यू को सेकंड्स में खोजने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम वी लुकअप को बिल्कुल आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझेंगे, ताकि आप इसे अपने ऑफिस वर्क, अकाउंटिंग, डेटा मैनेजमेंट या स्कूल प्रोजेक्ट में आराम से लागू कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं वी लुकअप फार्मूला सीखने का आसान सफ़र। इस वीडियो को आप सभी स्किप मत करना। सबसे पहले हम अपने पीसी को इस प्रकार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के पश्चात हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। इस प्रकार से हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया और हमने यह प्रोजेक्ट बनाया जिस पर हमने अपना टेक्स्ट भी लिख लिया। ID नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट, सैलरी, इस हिसाब से हमने लिखा। अब मुख्यतः हम क्या करेंगे, इस ID वाले इसमें किसी कंपनी के व्यक्ति ने कहा या किसी कंपनी के अफसर ने कहा हमसे क्या ID नंबर डालो, उसकी सैलरी आ जाना चाहिए। उसने यह चैलेंज दिया हमें। क्या चैलेंज दिया? किसी कंपनी के एम्प्लॉय ने कहा हमसे कि ID नंबर डालो, उसकी सैलरी आ जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से इस सेल को सेलेक्ट करना। आपके पास डाटा का ऑप्शन, इस डाटा टूल्स में जाएंगे आप। आपके पास डाटा टूल्स का ऑप्शन दे रखा होगा। इसमें आप डाटा वैलिडिटेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है डाटा वैलिडिटेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको अलाउ का ऑप्शन दे रखा होगा, अलाउ में आप क्लिक करेंगे और लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे इस हिसाब से। फिर आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है, सोर्सेस। क्या दे रखा है, सोर्सेस। इस सोर्सेस में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये जो ID सेल है, ID नंबर, इसको सबको सेलेक्ट कर लेंगे नीचे तक। इस हिसाब से हमने ID नंबर को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर लेंगे। अब मुख्यतः यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा सिंबल तरीके का दिख रहा है आपको, ये सिंबल आ चुका है। अगर इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सभी ID नंबर ये मुख्यतः दिख रहे हैं। अगर इन पर जैसे इस हिसाब से हम क्लिक करेंगे तो हमारा ID नंबर मुख्यतः आ जाएगा। जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा वहाँ ID नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मुख्यतः हम इस सैलरी वाले सेल में क्लिक करेंगे और लिखेंगे इक्वल और लिखेंगे वी लुकअप। इस हिसाब से हमने लिखा वी लुकअप, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। हमारा ब्रैकेट मुख्यतः ओपन हो चुका है। फिर हम इस ID वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हम ये जो हमने अपनी डाटा टेबल बना रखी थी, यह सभी हम डाटा टेबल को इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इस हिसाब से हमने डाटा टेबल को सेलेक्ट किया, फिर लगाएंगे कॉमा। अब फिर से हम लिखेंगे, क्योंकि सैलरी हमें ढूंढना है ना, ID नंबर डाल के। ID नंबर डालते ही हमारी सैलरी चुटकियों में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ID नंबर कितने पर दे रखा, 1 2 3 4 5। अगर मुझे डिपार्टमेंट निकालना होगा तो हम 4 टाइप करेंगे। अगर मुझे सैलरी निकालनी है तो हम 5 टाइप करेंगे। तो कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे 5। फिर इस हिसाब से कॉमा लगाएंगे और नीचे आपको फॉल्स का ऑप्शन दे रखा है, इस पर इस हिसाब से फॉल्स ऑप्शन पर एंटर कर लेंगे। इस हिसाब से हमने डाला AB 10 10, AB 10 10 का जो सैलरी कितनी है 27,600। फिर से इस हिसाब से क्लिक कर लेंगे। हम अगला लेते हैं AB 1005। इस हिसाब से हमने किया तो उसकी AB 1005 की आप सैलरी देख सकते हैं 55,000। फिर से अगला हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस हिसाब से। इस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस सेलेक्ट करके कोई भी डिजिट देख सकते हैं। ID नंबर आप जैसे हमने डाला AB 10 12, ID नंबर मैंने डाला तो उसकी सैलरी कितनी आई है 56,200। इस हिसाब से आप चुटकियों में क्या कर सकते हैं, अपना ID नंबर डाल के अपनी सैलरी अपने एम्प्लॉयमेंट की निकाल सकते हैं। तो बच्चों, यह हमारी पुनः आती हुई अगली सीट, इस पे भी हम सीखने वाले हैं वी लुकअप फार्मूला। हाँ जी, इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आज से आपको वी लुकअप फार्मूला की टेंशन खत्म हो जाएगी। आज से यह वीडियो लेकिन स्किप आप मत करना। तो इसमें हम सीखने वाले जैसे हम एक हमारी कंपनी के एम्प्लॉय ने हमसे यह कहा कि आप एक ऐसी ट्रिक बनाओ जिसमें कोड डालने पर नेम और डिपार्टमेंट, सैलरी, सारी चीज़ आ जानी चाहिए। तो हमने इस फार्मूले की खोज की। जी हाँ, कौन सा फार्मूला है, वी लुकअप। जी हाँ, वी लुकअप फार्मूले की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कोड डालते ही नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। या हमारे कंपनी के CEO ने हमको चैलेंज दिया तो हमने इस फार्मूले की खोज की। जी हाँ, कौन सा फार्मूला, वी लुकअप फार्मूला। जैसे ही आप कोड डालेंगे वैसे आपका नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, नेम में सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह नेम वाले सेल पे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल। इक्वल लिखने के बाद हम लिखेंगे वी लुकअप कीबोर्ड की सहायता से। इस हिसाब से हमने वी लुकअप लिखा, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। हमारा ब्रैकेट मुख्यतः ओपन हो चुका है। फिर हम कोड का सेल इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। फिर अपने कीबोर्ड से कॉमा लगाएंगे और अपने टेबल की पूरी रेंज को इस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है टेबल अरे, तो हमने टेबल की रेंज को भी सेलेक्ट कर लिया। फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे नेम। जी हाँ, नेम कितने नंबर पर है 1 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। इस हिसाब से हमने लिखा 2, 0 हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन था मेरा। अब शिफ्ट और 0 की सहायता से हम अपना ब्रैकेट बंद कर लेंगे और फिर करेंगे इंटर। अब फिर डिपार्टमेंट वाले में फार्मूला लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे इक्वल और लिखेंगे वी लुकअप। हमने लिखा वी लुकअप, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। हमारा ब्रैकेट मुख्यतः फिर से ओपन हो चुका है। फिर लुकअप
इस कोड को सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे। फिर से क्या करेंगे, हम इस टेबल अरे को सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से हमने टेबल अरे को सेलेक्ट किया और कॉमा लगा लेंगे। फिर हम देखेंगे डिपार्टमेंट, जी हाँ डिपार्टमेंट किस नंबर पे है, 1 2 3। तो हमारा जब डिपार्टमेंट 3 नंबर पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और लगाएंगे कॉमा और लिखेंगे 0। शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट मुख्यतः बंद हो चुका है। अब हम करेंगे इंटर। इस हिसाब से हमने किया। अभी आप घबराना नहीं क्योंकि हमारा फार्मूला लग रहा है। फिर से हम सैलरी वाले ऑप्शन में जाएंगे, सैलरी वाले सेल पे क्लिक करेंगे और इस पर लिखेंगे इक्वल और डालेंगे लुकअप। जी हाँ क्या डालेंगे, वी लुकअप। इस हिसाब से हमने लिखा वी लुकअप। शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट मुख्यतः ओपन हो चुका है। इस प्रकार जब हमारा ब्रैकेट मुख्यतः ओपन हो चुका है, हम क्या करेंगे, कोड वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से हमने कोड वाले सेल को सेलेक्ट किया और हम कॉमा लगाएंगे और इस टेबल एरे को सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से आप भी टेबल एरे को सेलेक्ट कर लेना और फिर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हम देखेंगे सैलरी हमारी किस नंबर पे है, 1 2 3 4। सैलरी हमारी 4 नंबर पे है, हम तब लिखेंगे 4 और कॉमा 0। शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से तो हमारा ब्रैकेट मुख्यतः बंद हो चुका है। इस फार्मूले बार में जाके आप अपना फार्मूला भी देख सकते हैं। इस हिसाब से इस फार्मूला बार में जाके आप अपना फार्मूला भी देख सकते हैं और अपने कीबोर्ड की सहायता से करेंगे इंटर। इस हिसाब से किया। अब यहाँ पे हम अपना कोड डालते ही हमारा नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा यह फार्मूला लगाया हुआ सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोड वाले सेल पर क्लिक करेंगे और अपना कोई भी एक हम कोड इसमें से निश्चित हम टाइप कर लेंगे। जैसे हमने टाइप किया कोड AXP3003। इस हिसाब से हमने टाइप किया। क्या कोड टाइप किया, AXP, ये वाला कोड मैंने टाइप किया AXP3003। अब यहाँ से अपने कीबोर्ड की सहायता से अगर हम इंटर कर रहे हैं तो देखो AXP303 पे क्या है, राजन मास्टर 35,400। इस हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम इधर थोड़ा साइड करके दिखा दें, राजन मास्टर मतलब नेम क्या है, राजन, डिपार्टमेंट है मास्टर, सैलरी कितनी है 35,400। इस हिसाब से थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। फिर से हम देख सकते हैं, थोड़ा सा इस हिसाब से स्क्रॉल करेंगे। फिर से हम देखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे ताकि आपको बेहतर दिख सके। यहाँ से होम में जाएंगे और थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। इस हिसाब से कंट्रोल बी की सहायता से फिर से मुख्यतः हम देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम कोई आईडी दूसरी डालना है, जैसे हमने क्या किया, AXP3008 हमने कोड नंबर डाला और अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस किया। AXP308 पे राकेश HR 95,000 इनकी सैलरी है। ठीक है, फिर से हम अगला कोई कोड लेते हैं अभी, क्योंकि यह कोड हम अपना देख रहे हैं कि हमारा कोड सही है कि नहीं सही है। तो अगला कोड लेते हुए AXP3010 ये हम कोड लेंगे, राजन सेल्स 47,500। तो यहाँ पे डालेंगे क्या, AXP3010। इस हिसाब से हमने कोड डाला और अपने कीबोर्ड की सहायता से अगर हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं राजन, डिपार्टमेंट क्या, नेम इनका राजन है, डिपार्टमेंट इनका सेल्स है, सैलरी इनकी कितनी है 47,500। फिर से अगला कोई पॉइंट हम देख लेते हैं, जैसे AXP303 ये हम नंबर देख रहे हैं, ये कोड नंबर डालेंगे AXP3007। तो हमने डाला अपना कोड AXP3007 मैंने कोड डाला। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम इंटर करेंगे, इस हिसाब से हमने इंटर किया तो यहाँ पे आ रहा है नेम इनका मुनीम है, डिपार्टमेंट इनका CO है, सैलरी इनकी है 38,000। इस हिसाब से कोई अगला भी हम देख सकते हैं, इसको डिलीट करेंगे। अगला हम फिर से देख सकते हैं, जैसे सबसे पहला हम कोड नंबर डालेंगे AXP3001 मैंने पहला कोड नंबर डाला और यहाँ से अगर हम अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे तो देखो आ रहा है अब है, डिपार्टमेंट नेम इनका अभय है, डिपार्टमेंट इनका IT है और सैलरी इनकी क्या है 45,000। इस हिसाब से फिर से कोई अगला हम ले लेते हैं, इस हिसाब से कोड नंबर AXP3, इस हिसाब से 3004। हमने अगला कोड नंबर क्या डाला, कुलदीप वाला डाला है AXP304। कुलदीप सेल्स 24,000 है ना। तो अगर हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो अभय की जगह पे देखेंगे आप क्या हो जा रहा है, कुलदीप, डिपार्टमेंट इनका सेल्स हो गया, सैलरी इनकी कितनी होगी 24,000। इस हिसाब से तो हमने क्या सीखा, वीलुकअप फार्मूला। क्या सीखा, वीलुकअप फार्मूला। तो दोस्तों आज के इस सेशन में आपने सीखा कि MS एक्सेल में वीलुकअप फार्मूला कैसे काम करता है और इसे सही तरीके से कैसे लागू किया जाता है।